सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चन। पिछली क्लास में 7 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 8th क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड x इफ y इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस। तो देखिए, इससे पिछली क्लास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन से थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पर हमको y इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स हमको दी हुई है y, और यहाँ पर एक इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस, और हमको क्या बताना है, x की वैल्यू आराम से बता देंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो की जो लिंक है ये आपको ऊपर मिल जाएगी। साथ ही ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर मैट्रिसेस है इसका इंट्रोडक्शन जो है उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक ही बार में हमने कवर कर लिए हैं, तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक ही वीडियो के अंदर चैप्टर 3 के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए, सो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू एक मैट्रिक्स, ये क्या है 3 2 1 4। ठीक है, और हमको एक इक्वेशन दी गई है x और y में, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है एक मिनट 1 0 माइनस 3 और 2, और हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो सीधी सी बात, जब हमको y दिख रहा है कि y हमको दिया हुआ है तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू तो मिल ही जानी है, बस काम खत्म। सो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 एज इट इज, x एज इट इज प्लस y की जगह पे ये आ गई आपकी मैट्रिक्स 3 2 1 4, और इक्वल टू में अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 माइनस 3 2। और ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर ये एक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व हो रहा है। ये पॉजिटिव मैट्रिक्स है, उस तरफ जाके नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 0 माइनस 3 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 2 1 4। अब यहाँ पर जो काम है, ये आगे का जो काम है, ये दो मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस का है। तो इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स को हमको माइनस करना है, तो सीधी सी बात है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम माइनस करते हैं या फिर ऐड करते हैं। तो 1 में से 3 माइनस होगा, 0 में से 2 माइनस होगा, -3 में से 1 माइनस होगा, और 2 में से 4 माइनस होगा। दैट्स इट। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो 2 एज इट इज, x एज इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 0 माइनस 2, -3 में से माइनस कर रहे हैं 1 को, और 2 माइनस 4। ठीक है, और x इक्वल टू ये 2 जो है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2। और यहाँ पर हमको पता है कि अगर कोई स्केलर आपकी मैट्रिक्स के बाहर है तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई यहाँ के हर एक एलिमेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 2 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपका -1। यहाँ पर भी करते हो तो यहाँ पर भी -1, और यहाँ पर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आ जाएगा -2। तो लीजिए, यहाँ से इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -2, ये -1, ये -1, और यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन में हमको यही बोला गया था, आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको बोला गया था फाइंड x, y हमको दिया था और एक इक्वेशन दी थी, हमने y की वैल्यू यहाँ रखी और x की वैल्यू हमको मिल गई। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 2 और ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से अपने कोई कंडीशन दी है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2 ये हो गया, 1 0 3, और ये आ गया x। ठीक है, बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स है y 0 1 2, और इक्वल टू के उस तरफ एक और मैट्रिक्स है आपकी 5 6 1 8। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या करिए, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपका स्केलर का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ के हर एक एलिमेंट में, और फिर प्लस कर दीजिए आप इस मैट्रिक्स के साथ। तो फटाफट से करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x। तो ये पहली मैट्रिक्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये स्केलर इस मैट्रिक्स के बाहर था। प्लस यहाँ पर प्लस में दूसरी मैट्रिक्स है y 0 और 1 2। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, 5 6 1 8 अपना एज इट इज है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 यानी कि 6, 0 प्लस 1 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। 2 में y को ऐड किया, 6 में 0 को ऐड किया तो 6 आ गया, 0 में 1 को ऐड किया तो 1 आ गया,
2x में 2 ऐड किया तो 2x प्लस 2, ठीक। चलिए इक्वल्स टू के इस तरफ है आपका 5 6 1 8। अब यहाँ पर देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला फंडा लग जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो इसका यूज करके हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑब्वियसली ये है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये दोनों तो इक्वल दिख ही रहे हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां से आपको x और y मिल जाए बस उसको उठा लीजिए। तो यहाँ से 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 2 इक्वल टू ये 8 होगा ना, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्लस y इक्वल टू 5, बस इनको सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, और x इक्वल टू 2 3 जार 6, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3, ठीक है। y इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ से बात ही खत्म। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, कर ली। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी अपना खत्म हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। मतलब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके लिए, x y z एंड t के लिए। मतलब x y z और t की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं अपन। ये रहा 2 अपना, ठीक है, यहाँ पर ये x, यहाँ पर y, यहाँ पर z और यहाँ पर t, फिर प्लस, फिर यहाँ 3, ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स 1 0, यहाँ पर -1 और 2 इक्वल टू ये 3, फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स अपनी 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो चलिए सबसे पहले ये जो 2 है इसका यहाँ के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 3 का यहाँ के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में दिख रहा है, एक स्केलर की तरह काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा देखो 2x, ये हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 2t। ओके, सिंपल था। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0 और 3 2 जार 6 इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो RHS में भी अगर आप देख पा रहे हो तो इसके बाहर भी आपको 3 मिल रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ के सारे एलिमेंट में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18। ओके, अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स दोनों को ऐड करना है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x में 3 ऐड हो जाएगा, 2z में ऐड हो जाएगा माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 2z माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2y प्लस 0, तो 2y, और ये हो जाएगा 2t प्लस 6 लीजिए। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने बिल्कुल इक्वल कर दिया। और एक चीज और, अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, चलिए। सो ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया 18। अब फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसी कहानी कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लगा हुआ है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और x y z और t की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 9 के। तो यहाँ से अपन ने उठाया 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। सो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, और x इक्वल टू 2 3 जार 6, x की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसके बाद y को देखें तो 2y किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2y इक्वल टू 12, यानी कि y इक्वल टू 2 6 जार 12, y की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर z की बात करें तो 2z माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 15 के। तो यहाँ से 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तो 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, और z इक्वल टू 2 9 जार 18, तो z की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद बात करें तो 2t प्लस 6 18 के इक्वल होगा, तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t एज इट इज, 18 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, और t इक्वल टू 2 6 जार 12, तो ये आ गया। तो x y z एंड t के लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, जो कि मैट्रिक्स में दी हुई थी। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की आ गई और t की आ गई। तो ये क्वेश्चन भी खत्म, आसान था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, और तीनों क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर हमको बोला गया इफ दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने लिए ये बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। चलिए, सो अब इसको करते हैं। यहाँ पर क्या है अपना
सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ x है और ये मैट्रिक्स है अपनी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है। फिर प्लस y, ये भी अपनी कॉलम मैट्रिक्स है, -1 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है यहाँ पर 10 और 5, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है इसको और x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ओके, प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस का y और ये हो जाएगा पॉजिटिव y, इक्वल टू यहाँ पर ये आ गया 10 और यहाँ आ गया 5। बात को समझे, सीधी सी बात है, ये एक स्केलर की तरह काम कर रहा था, इसका मल्टीप्लाई हमने दोनों एलिमेंट में कर दिया। यहाँ पर y भी एक स्केलर की तरह काम कर रहा था, तो y का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। अब सीधी सी बात है, ये दोनों मैट्रिक्स आपको दिख रही है कि दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो लीजिए यहाँ से ये आ गया 2x प्लस माइनस माइनस y और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस y, ओके, इक्वल टू यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 5। अब सीधी सी बात है, क्लियर आपको दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के बीच में लगा हुआ है इक्वल, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक ही कॉलम है, यहाँ पर भी एक ही कॉलम है, यहाँ पर 2 रो हैं, तो यहाँ पर ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो लीजिए इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 10, यहाँ से आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमको बोला गया है x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, क्या आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल आराम से कर लोगे, तो काम खत्म हो गया। यहाँ से y हो गया कैंसिल, 3x 2x हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 10 प्लस 5 15 और x इक्वल टू 5 3 15। तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 में हम x की वैल्यू रखेंगे, तो 2 3 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 4। और लीजिए ये आ गया आपका आंसर। आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, कर दी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। लीजिए आपकी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए इसको थोड़ा ध्यान समझिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ ताकि आप बाद में अपने सॉल्यूशन को मैच कर सके, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी होगी, क्योंकि अभी आपने 4 क्वेश्चन इसी तरीके के कर लिए हैं, अब ये 5th क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे तो बन ही जाना है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलिए सो करते हैं इसको शुरू। सो 3, यहाँ पर क्या है x y z और ये w इक्वल टू यहाँ पर क्या है x 6 माइनस 1 2 w, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है अपने पास 4 z प्लस w x प्लस y और ये 3, और हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान सा है, कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 3w, ओके, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो शायद अब इतना ज़्यादा अपने को डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा, देखो अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। लीजिए अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के बीच में इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यहाँ से आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो 3x इक्वल होगा x प्लस 4 के, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस x, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, लीजिए, ठीक है। तो भाई ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यहाँ इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पर क्या है, 3y किसके इक्वल होगा, 6 प्लस x प्लस y के। सो यहाँ से हम लिखेंगे 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि x की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख देते हैं, और y को इधर ले आते हैं। तो देखिए 3y माइनस वाई 2y, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6, x की जगह पे 2 रख दिया, 6 प्लस 2 क्या हो गया आपका 8 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2 4 8, तो y की वैल्यू भी आ गई। कितना आसान है, ठीक है। चलिए अब हम z की बात करेंगे, तो 3z जो है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। सो यहाँ पर 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। तो यहाँ पर z इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू
w और -1। अब हमको ये पता है कि हमारे पास x और y की वैल्यू आई है, ना ही z की वैल्यू है, ना ही w की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, 3w और 2w + 3। तो यहाँ से w की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 3w = 2w + 3। तो 2w इधर आएगा तो ये हो जाएगा w = 3। तो w की वैल्यू आ गई, अब यहाँ रख दो। तो 2z = 3 - 1, तो 2z = 2, तो z = 1। लीजिए काम खत्म। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की भी आ गई और w की भी आ गई। यही तो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो ये क्वेश्चन भी खत्म, साथ ही आज की क्लास भी खत्म। ठीक है, सो आई होप कि ये जो पांचों क्वेश्चन है ये क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे। ये पांचों क्वेश्चन एक ही तरह के थे, इसलिए हमने एक ही क्लास के अंदर इन क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।